सब लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कोई उस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहता। तो वहां उनके घर में जो दासियां थीं वो सब भगवान की सेवा में लग जाती हैं। लेकिन आज यशोदा मैया ने सभी दासियों की छुट्टी कर दी, कहा कि मैं करूंगी सारा काम। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सभी गोपियों की छुट्टी कर दी और मैया स्वयं ही भगवान के लिए माखन दूहने लगी और ठाकुर जी वहां आ गए। तो मां के स्तनों से दूध अपने आप बाहर निकल रहा है कि मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, ठाकुर जी के मुख में जाना चाहता। यशोदा मैया के स्तनों से स्वयं दुग्ध टपक रहा है। अब दधी मतत गोप की रानी, उत्तम चीर पहर दक्षिण को। सूरदास ने क्या खूब लिखा है, अंधा है। लिख रहा है कि दक्षिण का उत्तम चीर यानी रेशम वस्त्र पहन के यशोदा मैया कृष्ण का भोजन बनाती थी, माखन निकालती थी, क्योंकि रेशम के वस्त्र में कोई अशुद्धि नहीं होती और लाला का भोजन कहीं अशुद्ध ना हो जाए, उसकी आयु कम ना हो जाए। इसलिए माता रेशम का वस्त्र पहन के अपने बालक के लिए माखन बिलो रही है कि कहीं मेरे कुछ अशुद्धि के कारण माखन में कोई अशुद्ध हाथ न लग जाए, क्योंकि रेशम कभी अशुद्ध नहीं होता है। और वहां भगवान ने मैया स्तनपान कराने लगी। इतने में जो दूध अंगीठी पे रखा था वो भी निकल पड़ा कि मैं यहां कब तक जलता रहूंगा, मैं भी ठाकुर जी के पेट में जाना चाहता हूं। कपिला गाय का दूध उफन के बाहर निकल आया, अंगीठी पे रखा था। मैया दौड़ी के कोई काम नहीं करन दे, देखो दूध निकल गए हो। मैया वहां दौड़ी, इधर लाला ने कही ले, हमें ऐसे पटक गई और अपने दूध के चक्कर में चली गई। कन्हैया में ऐंठ बहुत। झट सीना भैया ने एक लोड़ी उठाई और वहां में जो दूध चला रही, कही मैया बड़ो चपटा, वहां में दे मारी, सबरो माखन फैल गया। कृष्ण अपने हाथों में जितना माखन आ सकता था लेके बाहर जो है कौओं को और बंदरों को खिला रहे हैं। इधर मैया आई तो देखी कि मेरी अम्मा दादी के जमाने की ऐसी सुंदर चपटिया फोड़ दी जाने। मैया डंडा लेके दौड़ी। अब कृष्ण आगे आगे और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। देखिए तो वैकुंठ का अधिपति जो शेषनाग पे सोता है, आज यहां मां की लौट की डर से दौड़ रहा है नंगा, और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है और कृष्ण हाथ नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर भागने के बाद मैया थक गई, पसीने पसीने हो गए, बालों में लगे गजरे नीचे गिरने लगे और धम धम करके दौड़ने लगी, क्योंकि अब सांस फूलने लगी। कन्हैया छोटे से बालक इधर से उधर दौड़ते जा रहे हैं। कन्हैया ने देखा मैया थक गई तो पास में आगे, ले पकड़, मुंह ना पकड़ पाएगी, मैं ही पकड़वाऊं। यशोदा मैया ने पकड़ लिया। अब कन्हैया रोने लगे कि मुझे मारेगी मैया। तो मैया को प्रेम आया, डंडा फेंक दिया, हृदय से लगा लिया, लेकिन बोली ऐसा तो तू बिगड़ जाएगा, ला तो बांध दूं पेड़। तो वहीं नल कुंवर जो कुबेर के पुत्र थे, वृक्ष बने हुए खड़े थे, ठाकुर जी को वहीं ऊखल की अड़ास लगा के बांध दिया। या कहें कि भगवान ने उन्हीं को मुक्त करने के लिए लीला करी थी, क्योंकि कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों एक बार स्वर्ग में एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और साथ में इनके साथ
अप्सराएं भी स्नान कर रही थीं, वस्त्र धारण नहीं कर रखे थे, जल क्रीड़ाएं हो रही थीं। उधर से नारद आए और नारद को देख के वो अप्सराएं तो डर गईं और उन्होंने कपड़े डाल लिए अपने शरीर पर, लेकिन ये दोनों वीर खड़े रहे। भगवान ने कहा नारद जी ने कि तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें एक संत ऋषि के सामने या समाज में इस तरह खड़े होना चाहिए? और यदि तुम इस तरह खड़े हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आजीवन तुम नग्न अवस्था में जड़ खड़े रहो। जड़ इसलिए कि तुम्हें बुद्धि नहीं है कि वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, और नग्न इसलिए क्योंकि तुम मेरे सामने नग्न खड़े हो। तो उसी श्राप के कारण कुबेर के ये दोनों पुत्र नंदरायण के घर में वृक्ष बन के खड़े हैं। इसी की पत्नी रंभा थी जिसने रावण को श्राप दिया था कि किसी स्त्री को मत छेड़ना, जिसके कारण सीता माता में सुरक्षित रही थी। तो कृष्ण वो उधार चुका रहे हैं। यदि आपने उसके लिए इतना दिया है तो इतना देता है। भगवान ने अपने भक्त को छुड़ाने के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। जिसके आदि और अंत का ही पता नहीं है, वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना बड़ा है, उसे बांधा नहीं जा सकता। लेकिन मैया के हाथ से प्रेम का बंधन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, ऊखल से बंध गए और उन्होंने नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार कर दिया। कुबेर के दोनों पुत्रों ने उनकी स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने तु भवत नूना भवत नूना। कहा कि यदि मेरी वाणी से कुछ हो पाया, हे कृष्ण, मैं सदैव आपका गुणगान करता रहूंगा, और कानों से यदि कुछ हुआ तो मैं सदैव आपकी कथा सुनूंगा, और यदि हाथों से कुछ हुआ तो मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करूंगा, और यदि स्मृति से कुछ सहायता हुई मेरी तो मैं सदैव आपका स्मरण करूंगा। संपूर्ण जगत को, संपूर्ण सृष्टि को आपका ही स्वरूप मान सदैव इसको देखता रहूंगा।